इस रोड का मुद्दा था, कहीं ना कहीं लेट हुआ, ये मानते हैं आपकी देरी हुई है? बिल्कुल हुई है, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। हम खुद कहते हैं कि जो काम साल पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है, पर अच्छी बात है कि जल्दी अभी हो रहा है और जल्दी खत्म हो जाए। तब तो आप प्रदर्शन करते थे, तब तो ये बात नहीं आप कहते थे, तब तो आप मिलने वाला काम कम करते थे, प्रदर्शन ज्यादा होता था। देखिए, प्रदर्शन हम वहाँ करेंगे जहाँ काम नहीं हो रहा होगा। का ही मुद्दा था या आपका भी नहीं, मुद्दा है? सबका था। हम तो इनको बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप सत्ता में हैं तो इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकते, तो इनके ऊपर हमने इनको इनके एक कंधे से नहीं, बात कर रहे हैं। आज आपके साथ दिख रहे हैं, अक्सर आपके खिलाफ बोलते हुए दिख देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर ये आना चाहते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे। आज तो आपके साथ दिख रहे हैं, ऐसा माना जाए? ये जनरल इशू है, जनरल इशू हमारे भाई हैं छोटे। हमने अपने इन भाइयों को एक हफ्ता पहले भी बात बताई थी कि क्या है, क्या स्टेटस है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मानना था कि एश्योरेंस हमें चाहिए डीसी से। आपने कहा है कि आपने रोड का मुद्दा उठाया और मुद्दा हल हो गया, इसलिए जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, जो रियासी कटरा वाला ये रोड है, ये जो पिछली सरकारें नहीं है, इसमें इतनी बुरी हालत इस रोड की थी, आपने खुद देखा है। कुछ ना कुछ तो इसमें फॉल्ट रहा है ना? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि टेंडर लेट लगा, कहीं पे ऑब्जेक्शंस आई, इसमें कोई तरह वो नहीं है कि मैं बात घुमा कर रहा हूँ। मैं खुद मानता हूँ, आप रियासी की हर तरफ देखिए, हर कहीं आप देखिए रोड्स बन रही हैं, अच्छी रोड्स बन रही हैं। रियासी कटरा सड़क को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो डीसी रियासी बबीला रखवाल जी से मिला है और उस प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के डिस्ट्रिक्ट रियासी के जिला प्रधान रोहित दुबे जी भी शामिल हैं। अभी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। काफी पुराना मुद्दा है और लगातार लोग उठा भी रहे हैं, प्रोटेस्ट भी, वकीलों ने भी प्रोटेस्ट किया। आज क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या अभी तक भी फाइनेंशियल बिड जो खुलनी थी वो नहीं खुली? अंजित जी, पहले तो आपके माध्यम से सबको नमस्कार और जय माता दी। जैसे आप खुद जानते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक बर्निंग इशू है और जहाँ कहीं भी बात होती है, डेवलपमेंट की बात हो, ये इशू हर बार आता ही आता है। तो मैं हमारे सोशल एक्टिविस्ट नितिन जी, वैभव जी और हमारी अपनी भाजपा की टीम, रुमेल जी, पवन जी, विशाल जी, पहले तो मैं इनको बोलूँगा कि नितिन जी और वैभव जी काफ़ी दिनों से मुझसे संपर्क कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक इशू पुट अप करके हम डीसी ऑफिस चलें और जानकारी तो लें कि सच क्या है। पहला सवाल ये है कि ये आज आपके साथ कैसे? वही मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी एक हफ्ते से ये तो बाकी भी लोगों से, जैसे मेरे को बता रहे हैं कि बाकी भी सब लीडर्स थे या बाकी भी पार्टी से कॉन्टैक्ट में थे कि कहीं ना कहीं एक जाके डीसी ऑफिस जाएं और डीसी मैम को मिलें और सच्चाई मालूम करें कि इसका है क्या है। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि एश्योरेंस मिलती रही है, तो पिछले 3-4 दिन पहले भी हमारी बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल जी का दौरा था, तो वहाँ पे मैं 2-3 दिन व्यस्त रहा। तो कल रात को फिर से मेरी इनसे बात हुई, हमने डीसी मैम से टाइम लिया आज आए। तो इनका यही था कि जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट छोटे भाई हैं नितिन जी और वैभव की, कम से कम जो सच्चाई है वो एक बाहर आए, लोगों तक सच मालूम चले कि काम क्या होगा। ये इनका ही मुद्दा था या आपका भी? नहीं, सबका था। हम तो इनको बोल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं सत्ता में है तो इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकते, तो इनके ऊपर हमने इनको इनके कंधे से बात कर रहे हैं। नहीं। पहले जब आप सत्ता में नहीं थे तो प्रदर्शन करती थी भाजपा के नेता, सड़कों पर उतर जाते थे। आज आप अभी भी मिल रहे हैं, ये बात उठा रहे हैं? सर देखिए, जैसे हम इसको फरवरी से फॉलो कर रहे हैं जब ये टेंडर फ्लोट हुआ है, और अभी वो अगर ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी रोड पे आने की, प्रदर्शन करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। जब हमें डीसी ऑफिस से एक यहाँ से एश्योरेंस मिलती है और हम रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं कि टेंडर का क्या हुआ, टेंडर अगर खुल भी जाता है तो बरसात है, बरसात में काम शुरू हो पाएगा? बिल्कुल होगा जी। हमने अपने इन भाइयों को एक हफ्ता पहले भी बात बताई थी कि क्या है, क्या स्टेटस है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मानना था कि एश्योरेंस हमें चाहिए डीसी से। तो आज हम आए, डीसी मैम का भी धन्यवाद, उन्होंने हमें टाइम दिया और उन्होंने हमें यही कहा है कि टेक्निकल बिड हो चुकी है, फाइनेंशियल 5 को खुल रही है और उसके हफ्ते के लगभग बाद LOI मिल जाएगी और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि काम जल्दी शुरू होगा। आपकी पार्टी के जो चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन, उन्होंने कहा था अप्रैल मई में ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। उसके बाद एक्सीएन ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मंडे तक, 2 हफ्ते पहले की वो बात है, फाइनेंशियल बिड खुल जाएगी। और आज भी आप यही बात रख रहे हैं कि फाइनेंशियल बिड अभी तक नहीं खुली। आखिर कारण क्या है, इतना देरी क्यों? कारण देखिए, 70 करोड़ का काम है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस आती हैं। जब इतना बड़ा टेंडर फ्लोट होता है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस आती हैं। ऑब्जेक्शन मांगी गई? नहीं, अब नहीं मांगी गई हैं। अब आपका, हमें पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर, जैसे 5 तारीख को फाइनेंशियल बिड खुल जाएगी और जल्दी ही किसी न किसी को LOI मिल जाएगी और काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चलिए, सरकार आपकी है तो काम क्यों नहीं हो रहा, देरी क्यों हो रही है? नहीं, आपको बता 3 सालों से ये सड़क, सरकार तो आपकी है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल हम मानते हैं, तो इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि काम जल्दी शुरू हो रहा है। अब इतना बड़ा काम है, टेंडर फ्लोट होगा, टेक्निकल बिड होगी। 3 सालों से सड़क खराब है। देखिए, फरवरी में टेंडर फ्लोट हुआ, फिर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस आई, एक लंबा प्रोसेस है। और आप खुद जानते हैं, वैभव जी थे,
अब अगली बार जब नितिन चुनावों से पहले वादा करेंगे तो तब ये तमाम चीजें भी कहेंगे कि टेंडर होगा पहले और इतना समय लगेगा, तब तो आप देखिए, एक बात यह है कि जो सच है वो हर किसी को मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे आगे भी ऐसे चलेगा? 3 सालों तक 4 सालों तक लोग पहले उसी खस्ताहाल सड़क पर चलेंगे, उसके बाद आप ये कहेंगे कि टेंडर होगा किसी और सड़क का भी? नहीं, ऐसे देखिए, देरी तो हुई है, ये मानते हैं आप, कुछ ना कुछ तो इसमें फॉल्ट रहा है ना? बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि टेंडर लेट लगा, कहीं पे ऑब्जेक्शन आई, इसमें कोई तरह वो नहीं है कि मैं बात घुमा कर रहा हूँ। मैं खुद मानता हूँ, आप रियासी के हर तरफ देखिए, हर कहीं आप देखिए रोड्स बन रही हैं, अच्छी रोड्स बन रही हैं। इस रोड का मुद्दा था, कहीं ना कहीं लेट हुआ, ये मानते हैं आपकी देरी हुई है? बिल्कुल हुई है, इसमें कुछ की बात नहीं है। हम खुद कहते हैं कि जो काम साल पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है, पर अच्छी बात है कि जल्दी अभी हो रहा है और जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन पहले जब आप सत्ता में नहीं थे तो प्रदर्शन करती थी भाजपा के नेता, सड़कों पर उतर जाते थे, आज आप अभी भी मिल रहे हैं, ये बात उठा रहे हैं? सर देखिए, जैसे हम इसको फरवरी से फॉलो कर रहे हैं जब ये टेंडर फ्लोट हुआ है, और अभी वो अगर ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी रोड पे आने की, प्रदर्शन करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। जब हमें डीसी ऑफिस से एक यहाँ से एश्योरेंस मिलती है और हम रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं कि टेंडर का क्या हुआ, टेंडर अगर खुल भी जाता है तो बरसात है, बरसात में काम शुरू हो पाएगा? बिल्कुल होगा जी, बिटुमन का नहीं होगा, लेकिन जो साइड पे आपका सीमेंटेड वर्क है वो शुरू हो जाएगा। तो बरसात के बाद ही ये माना जाए कि ये ब्लैक टॉपिंग रिपेयर वर्क भी साथ में शुरू हो जाएगा, लेकिन जो आप सोच सकते हैं कि पूरा रोड का जो 100% पूरे हाईवे पे काम शुरू होगा, वो तो आप खुद जानते हैं कि बरसात के बाद ही शुरू हो पाएगा। चलिए पवनदेव जी, इतनी देरी होगी विकास कार्यों में? देखिए, विकास कार्य आप पूरे जिले की बात करें तो हर तरफ काम चल रहे हैं। जो काम जैसे ग्रिड स्टेशन का काम जो था वो उप मुख्यमंत्री जो थे निर्मल सिंह जी आए थे, करीब 7-8 साल पहले शुरू हुआ था, अब जाके कंप्लीट हुआ है। काम तो हो रहे हैं लेकिन देरी से हो रही है, यही सवाल है। देखिए, इसमें जो भी ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज होती हैं वो तो बीजेपी तो नहीं है ना एग्जीक्यूटिव एजेंसी। हमारा काम है फंड्स प्रोवाइड करना। फंड्स दिए हैं, जैसे इस रोड की वजह से जो जब कांग्रेस की सत्ता थी, पीडीपी की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी तो प्रशासन ही काम करवाता था ना, फाइलें उन्हीं के वो ही चलाते थे। तो तब तो आप प्रदर्शन करते थे, तब तो ये बात नहीं आप कहते थे, तब तो आप मिलने वाला काम कम करते थे, प्रदर्शन ज्यादा होता था। देखिए, प्रदर्शन हम वहाँ करेंगे जहाँ काम नहीं हो रहा होगा। आप भी खुद देरी हो रही होगी वहाँ नहीं करेंगे। आप रियासी के एक रिस्पॉन्सिबल पत्रकार में आपको समझता हूँ, आपको भी पता है कि इस सारे प्रोसेस में कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये रोड जो है ये स्टेट के अंडर में नहीं है, ये मार्थ के अंडर में है। उसमें क्या गाइडलाइंस थी, कितने ठेकेदार जब टेंडर हुआ उन्होंने क्वालिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, आपको भी इसका सारा इसकी जानकारी है। देरी तो हुई है शुरू में टेंडर लगाने में देरी। देखिए, बीच में कोरोना का पीरियड रहा, मेरे ख्याल से उस टाइम में थोड़ा सा ये प्रॉपर्ली रोड जो था टिकअप नहीं हो पाया, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो कटरा सब डिवीजन में रोड आता था वो टाइमली टेकअप हुआ, वो पूरा हो गया है। अब इसके 2 स्ट्रेच जो है कटरा से बारादरी और बारादरी से भामला वाले जो दोनों स्ट्रेचेस हैं, इन पे जल्द ही जल्द काम शुरू होगा, इतना मैं आपको कह देता हूं, क्योंकि इस रोड की वजह से जो रियासी में बाकी विकास कार्य हो रहे हैं उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम भी समझते हैं भाजपा ने मना भी किया कि ज्यादा ऐसे इश्यूज नहीं उठाने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ भी जनता का इशू होगा तो हम लोग आगे आएंगे, सड़कों पे भी आएंगे। ये ज्वाइन तो नहीं करने वाले महबूब और नितिन देखिए भाजपा में, क्योंकि आज आपके साथ दिख रहे हैं, अक्सर आपके खिलाफ बोलते हुए दिख। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर ये आना चाहते हैं तो हम इनका स्वागत करेंगे। आज तो आपके साथ दिख रहे हैं, ऐसा माना जाए। ये जनरल इशू है, जनरल इशू हमारे भाई है छोटे, जनरल इशू हम एक बार पहले भूमि का बनाने की कोशिश की जा रही है, ग्राउंड बनाने की ज्वाइनिंग से पहले। देखिए, अब पहले जो रोड की बात चल रही है, आपने कहा है कि आपने रोड का मुद्दा उठाया और मुद्दा हल हो गया, इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, जो रियासी कटरा वाला ये रोड है, ये जो पिछली सरकारें नहीं है इसमें इतनी बुरी हालत इस रोड की थी, आपने खुद देखा है। 8-10 साल तो इस रोड पे पैदल चलना मुश्किल था। ये तो चलो थोड़ा कोरोना पीरियड की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द शुरू होगा। धन्यवाद।